हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन पेपर को, जिसमें आप 2019 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें आपने क्वेश्चन पेपर को देखा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके पास। आपने देखे कि बायो वाला जो पोर्शन था उसमें से कितने प्रश्न आपके पास आए हैं। उनमें से जितने भी आपके बायो से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। जैसे कि आपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आपके पास जो क्वेश्चन आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। कितने 2 नंबर का प्रश्न आपके पास आता है, जिसमें आपसे क्या पूछा गया है, रक्तदाब क्या होता है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, सामान्य प्रकुंचन दाब तथा अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है। आपसे पूछा गया है सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। नेक्स्ट में आपसे कहा गया है सामान्य प्रकुंचन दाब अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर और डिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है सिस्टोलिक और डिस्टोलिक प्रेशर, ये जब आप हार्ट की फंक्शनिंग कर रहे थे तब आपने वहां पे बात की थी। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम यहाँ पर जो आंसर है वो डिस्कस करते हैं। चलिए तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रक्तदाब क्या होता है, ब्लड प्रेशर आप किसे कहते हैं, क्या डेफिनेशन आई है आपके पास। आपने कहा ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ अ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो रक्तचाप है वो रक्त वाहिकाओं की बाहरी झिल्ली पर रक्त संचार द्वारा डाले गए दाब हैं या दबाव हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपने कहा मोस्ट ऑफ दिस प्रेशर रिजल्ट फ्रॉम द हार्ट पंपिंग ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि और यह प्रमुख जीवन संकेतों में से एक है। संचारित रक्त दबाव धमनियों और कोशिकाओं के माध्यम से हृदय से दूर और नसों के माध्यम से हृदय की ओर ज्यादा समय कम होता है। क्या आपको बताया गया है, व्हेन यूज्ड विदाउट अ क्वालिफिकेशन द टर्म ब्लड प्रेशर रेफर्स टू द प्रेशर इन द ब्रैंकियल आर्टरी वेयर इट मोस्ट कॉमनली मेजर्स। अब देखिए बात आपको क्या बताई गई है, जब आप यहाँ पर हार्ट का डायग्राम देखते हैं आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर आप लोग किसे कहते हैं। आपने कहा यहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर का जो डायग्राम है वो आपको बताया गया है, इस प्रकार से आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो होता क्या है, आपका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड आपका हार्ट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट में आपने क्या पढ़ा था कि 2 आपके पास एट्रिया आएंगे और 2 आपके पास वेंट्रिकल आएंगे। ठीक है, तो आपने कहा कि ये आपके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट आ जाता है। ये आपका क्या है, राइट एट्रिया है, ये आपका लेफ्ट एट्रिया है। ठीक है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब फंक्शनिंग क्या होती है इसकी, अगर आप पूरी फंक्शनिंग देखते हैं तो चलिए यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स को भी दिखा देते हैं। इतनी हमने बात की है। ठीक है, अब होता क्या है कि हमने कहा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो पूरा सर्कुलेट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, क्यों सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि उसे चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसे परिवहन करना है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ब्लड को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना है, यहाँ पे वितरण करना है, इसलिए ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या मतलब है, जिसमें ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है और CO2 की अधिक मात्रा होती है। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास आता है उसे आप ब्लू कलर से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड होता है उसे रेड कलर से डिनोट करते हैं। आपने कहा जो आपकी वेन है, वेन के द्वारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आया, आपकी एट्रिया में आया। कौन से एट्रिया में आया है, आपकी लेफ्ट एट्रिया में आया है। ठीक है, इस प्रकार से लेफ्ट एट्रिया में, ये आपका लेफ्ट एट्रिया है, ये आपका राइट एट्रिया में, सॉरी, जो ब्लड आया है आपके वो राइट एट्रिया में आया है। ये आपका राइट एट्रिया, ये आपका लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, सेम वही नीचे क्या होगा, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब राइट एट्रिया में ब्लड आया, राइट एट्रिया से जो ब्लड है वो कहाँ गया, आपके वेंट्रिकल में गया, यहाँ पर। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, आपने कहा लंग्स में जाएगा। यहाँ पे ये जो ब्लड है ये कहाँ गया, आपके लंग्स में गया। इस प्रकार से आपके लंग्स में जाएगा तो क्या होगा, CO2 को लंग्स को दे दी जाएगी, CO2 जो है वो लंग्स को दे दी जाएगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
वो आपके लंग से कहाँ पे आएगा, आपके राइट, आपके लेफ्ट एट्रिया में आएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ को पंप किया जाएगा, आपके बॉडी ऑर्गन में पंप किया जाएगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से, ठीक है, ये आपके क्या है, बॉडी ऑर्गन है, इस प्रकार से। अब इस डायग्राम से क्या समझे आप, यही डायग्राम है जो कि आपको बहुत सारी चीजें समझा देगा। क्या समझे इस डायग्राम से आप, आप ये समझे ये है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि भरपूर मात्रा में यहाँ पर है। ये आपके अलग अलग ऑर्गन को पास किया जाता है, और जब ऑर्गन को आपने पास किया तो क्या दिया ऑर्गन को आपने ऑक्सीजन दे दी। इसमें क्या थी, ऑक्सीजन थी, इसमें क्या थी, ऑक्सीजन थी, इस ब्लड में आपकी ऑक्सीजन थी, इस प्रकार से ये आपने ऑर्गन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी है। तो आपने कहा कि इस ऑर्गन में या इस सेल में या एक टिश्यू में कोई भी आप मान लीजिए क्या हो रहा होगा, आपने कहा देखिए क्या हो रहा होगा, ये है आपका ऑर्गन और टिश्यू और सेल। यहाँ पर ग्लूकोज था, अब यहाँ पर जब ऑक्सीजन आई तो क्या आपको मिला, आपने कहा कि आपको एनर्जी मिली, CO2 मिली, H2O मिला। ये जो CO2 है ये हमारे शरीर से बाहर निकल जानी चाहिए, तो आपने क्या किया यहाँ पर, आपने यानी कि आपके सेल्स ने क्या किया कि जो ऑक्सीजन है वो अब यहाँ पास करा दी है, अब यहाँ जो CO2 है वो यहाँ पास करा दी, CO2। ठीक है, तो इसमें आपके पास CO2 आ गई है, CO2 आई तो इसकी वजह से आप इस कलर को कैसे दिखा रहे हैं, ब्लू कलर में आप दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, इसमें क्या है, इस वाले ब्लड में CO2 है, इस वाले ब्लड में आपकी CO2 है, इसीलिए आप इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहे हैं। इतनी बात तो पहले आप समझ लीजिए कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब आते हैं ब्लड प्रेशर पे। आपने क्या किया, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल था उसने ब्लड को पंप किया, किससे किया, आपने कहा आर्टरीज, ये क्या है आपकी आर्टरीज है, ये क्या है आपकी वेन्स हैं, ये क्या है आपकी कैपिलरी हैं। ये हमने सारी चीजें पढ़ी थी जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। अब जो रक्त को यहाँ पे पंप किया गया है, किस प्रेशर से पंप किया गया है, वही आपका ब्लड प्रेशर है। ठीक है, आपका जो ब्लड है, आपने कहा कि हृदय के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस प्रेशर से यहाँ पे क्या किया गया, पंप किया गया, वही आपका ब्लड प्रेशर है। तो एक प्रेशर आपका यहाँ पे होगा आर्टरीज में, एक प्रेशर आपका आर्टरीज में होगा और एक प्रेशर आपका वेन में होगा। तो क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है, आप ये तो समझ चुके हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है। क्वेश्चन आपसे क्या किया जाता है कि बताइए आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर होता है या वेन्स में ज्यादा प्रेशर होता है। एक बार डायग्राम को देखिए और उसके बाद अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। चलिए, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कराना है तो पूरी बॉडी में पंप कराना है। ठीक है, इसलिए आपकी जो आर्टरीज होती हैं उनमें ज्यादा प्रेशर होता है और जो आपकी वेन होती है उनमें कम प्रेशर होता है। कितना होता है, जब आपसे पूछा जाता है कि कितना होता है ब्लड प्रेशर तो आपको यहाँ पे बताया गया है 120 और 80। मैक्सिमम जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होना चाहिए और मिनिमम जो आपका ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 80 होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो एक बार डायग्राम को देखिए और अपने आंसर को नोट कर लीजिए। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न जो आपके पास आया है उसमें आपसे क्या पूछा गया है, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवृत्ति क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, आपको बताने हैं वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री के बारे में। ठीक है, आपने कहा हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन, अच्छा यहाँ पे वॉलेंट्री नहीं है, आपको बताना है इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, क्या होते हैं दोनों, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो देखिए, आपने इनवॉलेंट्री का मतलब क्या आता है, अनैच्छिक,
क्या होती हैं अनैच्छिक क्रियाएं, कौन मुझे बताएगा? अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, अनैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो कि हमारी मर्जी के विरुद्ध होती हैं। विरुद्ध तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि वो हमारी मर्जी पर निर्भर नहीं होती हैं। जैसे कि अभी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, हृदय का। आपने अभी हृदय की फंक्शनिंग देखी, आपने हार्ट की फंक्शनिंग देखी, आपने कहा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप कर रहा है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका हृदय का धड़कना आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा कि आप जब चाहें आपका हृदय धड़के, आप जब चाहें ना धड़के, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं कि जो आपकी इच्छा से नहीं होती हैं, वो नेचुरली होती रहती हैं। अब हमने कहा कि ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जैसे कि बोलना। मैंने कहा मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये मेरी इच्छा के फलस्वरूप हुआ है, क्योंकि मैं चाहती हूँ बात करना, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो जो चीजें आप अपनी मर्जी से करते हैं वो होती हैं ऐच्छिक, जिसे आप वॉलंटरी कहते हैं। जो आपकी मर्जी से नहीं होती हैं उसे आप क्या कहते हैं, अनैच्छिक कहते हैं, यानी कि इनवॉलंटरी कहते हैं। ये तो बात हुई वॉलंटरी और इनवॉलंटरी की। तो आपने कहा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते होंगे, तो याद कीजिए जब आपने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। और नर्वस सिस्टम के बारे में आपने क्या पढ़ा था, नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है, अगर मैं नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, मैं आपसे पूछूं कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। आपने कहा नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपकी क्या आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड आती है और ब्रेन आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपकी पूरी बॉडी यहाँ पर इंक्लूड होती है, ठीक है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है, उसके भी दो पार्ट आपके पास आते हैं। एक भाग जो होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और एक भाग जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम की इकाई के बारे में हमने क्या बात की थी, जो आपका न्यूरॉन आता है। न्यूरॉन किस प्रकार का होता है, आपने न्यूरॉन का डायग्राम देखा होगा। तो जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में फंक्शनिंग चल रही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं। तो कुछ न्यूरॉन क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं, और कुछ अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब फंक्शनिंग कैसे होती है, आपने कहा कि आपकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले स्टिमुलाई के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे आप उद्दीपक कहते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, जीआईसी कोटियाल गांव, आपको आवाज आ रही है मेरी? हैंड रेज कीजिए अगर आ रही है तो। चलिए, आपको आवाज आ रही है, आप लोग रिस्पॉन्स जानबूझ के नहीं दे रहे हैं। तो हमने क्या बात की है, उद्दीपक के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमने कहा उद्दीपक यानी कि स्टिमुलाई क्या होते हैं, ऐसे एक्शन, ऐसी चीजें जिनका कि आप पर प्रभाव पड़ता है किसी न किसी रूप में, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। बच्चे अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम आदमी है। कौन सी क्लास के हैं आप लोग? क्लास 10। 10th के हैं, ठीक है, ओके। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। ये बताइए, आपने क्वेश्चन पेपर देखा है अभी तक कि क्वेश्चन पेपर कैसे आता है? हाँ मैम, देखा था। ठीक है। आपके नेक्स्ट में जो बच्ची बैठी है उन्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है बच्चे, मास्क वाली जो लड़की है? हेलो। हेलो बच्चे, नाम हेलो बताइए मैम। अपना, नाम बताइए। मेरा नाम हिमानी चौहान है। हिमानी, गुड मॉर्निंग। यस मैम। हिमानी, ये बताइए आप इतना क्यों हंस रहे हो? चलिए हिमानी ये बताइए, हिमानी माइक लीजिए, ये बताइए क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या होती हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं, पढ़ा है आपने टॉपिक, यस और नो? यस मैम। पढ़ा है, ठीक है। चलिए मुझे बता दीजिए, अभी मैंने ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं की आपको परिभाषा बताई थी, क्या होता है इसका मतलब, बता दीजिए मुझे। मैम अनैच्छिक क्रिया है जो मतलब हमें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। और वेरी जो गुड, जैसे एग्जाम्पल? चलिए कोई बात नहीं, अनैच्छिक क्रिया की डेफिनेशन बताइए, अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? चलिए बैठिए, किसी को आंसर नहीं करना है, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं जिन्हें आप अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप सो रहे हैं, ये सारी चीजें। आपने कहा अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं, आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। एग्जाम्पल हमने लिया था हृदय का धड़कना, ठीक है। अब इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या अंतर है, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा involuntary action is the set of muscles movement that do not require thinking.
ठीक है। जो यहाँ पर इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपको उनमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ब खुद यहाँ पर होते हैं, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल ब्रीथिंग एंड हार्ट बीटिंग। अब ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल तो होता है। देखिए, आपने कहा आपकी बॉडी में कोई भी चीज हो रही है, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी क्रिया हो रही है, वो आपके ब्रेन से कंट्रोल तो होती है, लेकिन क्या होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहां पर होती है। जैसे कि आपने कोई ऐसी चीज देखी जिसे देख के आप एकदम से डर गए, तो आपकी हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है, आपका जो हृदय है वो बहुत तेजी से धड़कने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। किसने कंट्रोल किया? आपके ब्रेन ने कंट्रोल किया है। आपकी ब्रीथिंग हो गई है, ठीक है, हार्ट बीट हो गई है, किसने कंट्रोल किया है? आपके ब्रेन ने कंट्रोल किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम चाहें, हम बैठे बैठे हम चाहें कि हम अपनी जो हृदय की धड़कन है उसे हम बढ़ा दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोला, actions that takes place without the willingness of an individual are called involuntary action। सेम वही डेफिनेशन बताई गई है कि वो एक्शन, वो क्रियाएं जो कि हम अपनी इच्छा के विरुद्ध हमारी बॉडी में होती हैं। इच्छा के विरुद्ध तो सही वर्ड नहीं होगा, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, ठीक है, वो नेचुरली होते हैं, प्राकृतिक रूप से होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? डाइजेशन। आपके शरीर में पाचन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे कि हमारा जो पाचन है वो 1 घंटे में हो जाए और हो गया, ऐसा नहीं होता है। पाचन उसी टाइम में होगा जितना टाइम उसे पचने में लगेगा। नेक्स्ट आपने कहा स्नीजिंग, जैसे कि आपकी छींक होती है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट होती है। नेक्स्ट आपने कहा इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द सेम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब ये तो था हमारी अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में। क्या होती हैं? आपने कहा रिफ्लेक्स एक्शन इज रैपिड एंड स्पॉन्टेनियस एक्शन इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस विच डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन। अब सबसे पहले बात करेंगे स्टिमुलस के बारे में। नर्वस सिस्टम आप सबने पढ़ा है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं? आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ और आपने एकदम से हाथ पीछे कर लिया। ऐसा क्यों हुआ होगा? ये जो चीजें होती है विद इन अ सेकेंड होती हैं, मतलब बहुत क्विक रिस्पॉन्स आपका आता है। आपने एकदम गर्म वस्तु को छुआ और एकदम से हटा लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो वहां पर काम कर रहा था। ठीक है, तो आपने कहा स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक क्या होता है? जब हमने चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर में हमने पढ़ा था उद्दीपक वो होता है, वो चीजें होती हैं जिस पर हम पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने कहा कोई चीज गर्म है, तो गर्म वस्तु को आप छुएंगे तो आप पे प्रभाव पड़ेगा, तो गर्म वस्तु क्या आपके लिए स्टिमुलस है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा बहुत शोर हो रहा है, शोर हुआ तो आप पे फर्क पड़ा क्योंकि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर आपने म्यूजिक सुना है तो वो भी आपके लिए क्या है, स्टिमुलस है। आपने कहा भोजन की खुशबू आपने फील की है, वो भी आपके लिए स्टिमुलस है। ठीक है, आपने कहा कि हमने कुछ भी देखा, जैसे आपने शेर देखा, आप डर गए, तो शेर आपने जो देखा वो स्टिमुलस था, वो उद्दीपक था आपके लिए। ठीक है, ठीक है, जीआईसी कोटियाल गांव बच्चे बताइए। तो हम उद्दीपक के बारे में बात कर रहे थे कि उद्दीपक क्या है। हमने कहा कि आपने अचानक से कोई ऐसी चीज देखी, कोई ऐसी वस्तु देखी जिसे देख के आप डर गए, तो वो वस्तु आपके लिए क्या है, उद्दीपक है। अब आपने कहा कि आपके पास क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं, रिसेप्टर जिसे आप कहते हैं। रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, जो उद्दीपक को रिसीव कर रहे हैं। कौन कौन से रिसेप्टर बताए थे? क्या कोई बच्चा मुझे रिसेप्टर बता सकता है? कोटियाल गांव कोई बच्चा मुझे, या तो आप सेंस ऑर्गन कहिए या आप रिसेप्टर कहिए, कोई मुझे बता सकता है कौन कौन से होते हैं हमारे शरीर में रिसेप्टर या सेंस ऑर्गन? जिसे भी आता है वो अपना आंसर मुझे दे सकता है। किसी को नहीं पता? सेंस ऑर्गन क्या होते हैं हमारे, जिनसे आप कोई भी चीज फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो हमारी बॉडी में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनसे आप कुछ भी चीज महसूस करते हैं? कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए अपना। कोई बात नहीं, आंसर गलत होगा, कोई बात नहीं, आप बताइए। किसी को नहीं आंसर देना है? अच्छा ये बताइए, आपको गर्म और ठंडा कहाँ से महसूस होता है, कैसे महसूस होता है आपको, ये बता दीजिए। त्वचा से हमें ठंड या गर्म का, त्वचा से, ठंड या वेरी गर्म गुड, महसूस बहुत होता है। अच्छे, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, त्वचा से। ठीक है, चलिए बैठिए। तो हमारी जो त्वचा है, त्वचा से आप फील करते हैं। इसी प्रकार से आप आंखों से भी देखते हैं कोई चीजें। आपने कहा कि आपने कोई भी चीज देखी और आपका उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपने कहा आपने कानों से साउंड सुना, ध्वनि सुनी, वो भी आपका क्या है, सेंस ऑर्गन है। ठीक है, आपने कहा आपकी जो नाक है वो भी सेंस ऑर्गन है। आपने कहा आपकी जो जीभ है वो टेस्ट का पता लगाती है, वो भी सेंस ऑर्गन है। ये सारे आपके क्या हैं, सेंस ऑर्गन है। और यही जो सेंस ऑर्गन है ये क्या करते हैं, उद्दीपक को रिसीव करते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं, रिसेप्टर कह रहे हैं।
तो आपने कहा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं जो कि एकदम से क्विक रिस्पॉन्स देती हैं। जैसे कि आपने कहा आपने गर्म वस्तु को छुआ और एकदम से हाथ हटा दिया, तो हाथ हटाना क्या था, एक क्विक रिस्पॉन्स था जिसे आप रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं। ठीक है, आपने कहा आपको बहुत भूख लगी थी और आपने भोजन की खुशबू जब आपको फील हुई तो एकदम से लार आने लगा आपके मुख में, तो भोजन क्या था, उद्दीपक था। ठीक है, और रिसेप्टर क्या है, यहाँ पे आपकी नाक रिसेप्टर है, और यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आपका लार का निकलना यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। समझ आया, इतनी बात समझ आई आप लोगों को, जीआईसी कोटियाल गांव, ये समझ आया कि उद्दीपक क्या है, रिसेप्टर क्या है, और रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं। समझ आया या नहीं आया, वरना हम फिर से रिपीट करेंगे। माइक लेके बताइए मुझे, कोई भी बच्चा। मैम एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, बैठिए। हमने कहा जब हम तंत्रिका तंत्र के बारे में बात करते हैं, हमने कहा हमारी बॉडी में कभी कभी कुछ, आप बैठिए बच्चे, बैठ जाइए। हमारी बॉडी में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एकदम होती हैं, क्विकली होती हैं। जैसे कि आपने कहा कि जैसे आप चल रहे थे सड़क पर और पीछे से एक गाड़ी आती है, हॉर्न वहां पर बजा तुरंत और आप एकदम से साइड हो गए। ठीक है, आपने कहा कि आप चल रहे थे, आपको शेर दिखा या आपने स्नेक देख लिया, सांप देख लिया है, और आपकी जो सांसें हैं वो एकदम से क्या हो गई है, तेजी से चलने लगी हैं और आप वहां से भागने लगे हैं। आपने कहा आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ और आपने एकदम से हटा लिया। अब ये सारी जो चीजें होती हैं, क्या इनमें टाइम लगता है? क्या आप सोचते हैं कि पहले आपने गर्म वस्तु को छुआ, फिर आप सोचेंगे कि ये तो गर्म है, मेरा हाथ जल सकता है, और उसके बाद आप हाथ को हटाएंगे? ऐसा होता है? नहीं होता है। ये जो क्रियाएं होती हैं एकदम तुरंत होती हैं, बिना सोचे समझे आप इन क्रियाओं को करते हैं। ऐसी क्रियाओं को आप कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं या रिफ्लेक्स एक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे पास आते हैं कुछ उद्दीपक। जैसे कि हमने कहा गर्म वस्तु क्या थी, उद्दीपक थी। उद्दीपक का क्या मतलब है, जो कि हम पर कोई ना कोई प्रभाव डाल रहा है। आपने कहा गर्म है, ठंडा है, ठीक है, आपने कहा भोजन की खुशबू है, आपने कहा अगर आपकी फेस पे एकदम से लाइट पड़ती है तो आप एकदम से आंखें बंद कर देते हैं। ठीक है, तो फर्क पड़ा आप पर। तो उद्दीपक वो चीजें होती हैं कि जिनका आप पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है। इन उद्दीपक को रिसीव किया जाता है, जैसे आप फोन को रिसीव करते हैं, आपका फोन आता है और आप फोन को रिसीव करते हैं, है ना, ऐसे ही इन उद्दीपक को रिसीव किया जाता है हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन में आपकी स्किन आ गई है, आपकी आंखें आ गई है, आपकी नोज आ गई है, आपकी टंग आ गई है, आपके कान आ गए हैं। ये आपके सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि सेंसेस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। संवेदी अंग जिसे आप कहते हैं। ठीक है, संवेदी अंग क्या करेंगे, इन उद्दीपकों को रिसीव करते हैं। जब संवेदी अंगों ने इन उद्दीपकों को रिसीव किया तब आपको रिफ्लेक्स एक्शन देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया, मैंने कहा आपको बहुत भूख लगी थी, आपने भोजन देखा, तो वो भोजन वहां पे क्या था, उद्दीपक था। ठीक है, जब आपने भोजन को देखा वो उद्दीपक था। अब उद्दीपक था तो उसमें से खुशबू निकल रही थी, तो आपकी नाक ने स्मेल को क्या किया, वहां पे इनहेल किया, आपने सांस ली और आपको क्या है, भोजन की खुशबू वहां पे महसूस हुई। आपकी नाक वहां पे क्या है, रिसेप्टर है, और जैसे आपने खुशबू वहां पे फील की, आपके मुख में लार आने लगा, जिसे आप थूक कहते हैं साधारण भाषा में। तो ये लार क्या है आपका, आपने कहा यही तो है रिफ्लेक्स एक्शन, यही तो है क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। आपने कहा आपने गर्म वस्तु को छुआ, तो गर्म वस्तु क्या थी, उद्दीपक थी। ठीक है, आपका रिसेप्टर क्या था, वहां पे आपकी त्वचा थी, क्योंकि आपने टच किया तो आपकी त्वचा क्या है, वहां पे रिसेप्टर है। आपने कहा रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ, आपने तुरंत हाथ को हटाया, वो था आपका रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रियाएं। अब क्लियर है इतनी बात कि क्या होती हैं ये सारी क्रियाएं? जीआईसी कोटियाल गांव, अभी भी अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, हैंड रेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने कहा रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया क्यों है, क्योंकि बिना सोचे समझे आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या कहा, इट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू क्विकली adapt to adverse circumstances that could have a potential to cause bodily harm or even death। ये रिफ्लेक्स एक्शन कह रहे हैं कि तभी आते हैं जबकि आप को कोई खतरा महसूस यहाँ पर हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है, shutting their eyes immediately when bright light is focused on them and pulling our hands away immediately after touching hot or cold object। एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया है,
रिफ्लेक्स एक्शन के आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक तो कि आपने गर्म वस्तु से हाथ को हटाया, ये रिफ्लेक्स एक्शन था, प्रतिवर्ती क्रिया थी। दूसरा, जब आपकी मुख पे एकदम से तेजी से लाइट डाली गई तो आपने आंखें बंद कर दी, क्योंकि आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं इस लाइट से आपकी जो आंखें हैं वो खराब हो सकती हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? किसी को पूछना है तो वो पूछ सकता है यहाँ पे। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये आपको डिफरेंस बताया गया है इनवॉलंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में। एक बार देख लेते हैं। आपने कहा इनवॉलंटरी एक्शंस टेक प्लेस विदाउट कॉन्शियस चॉइस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो आप कब करते हैं? जब आप कॉन्शियस नहीं रहते हैं, कॉन्शियस वे में नहीं होगा, यानी कि आपकी इच्छा से नहीं होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में आपने क्या कहा? रिफ्लेक्स एक्शन आर दोज एक्शंस दैट टेक्स प्लेस अलोंग विद स्टिमुलाई। आपको प्रतिवर्ती क्रियाएं तभी देखने को मिलेंगी जब यहाँ पर उद्दीपक होगा, बिना उद्दीपक के ये क्रिया नहीं होगी, जबकि इनके लिए उद्दीपक की कोई आवश्यकता नहीं है। हृदय के धड़कने के लिए कोई भी उद्दीपक आपको नहीं चाहिए, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं के लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए होता है? उद्दीपक चाहिए होता है। ठीक है, These action are controlled by the medulla oblongata और our midbrain। ये जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं वो मेडुला ऑब्लिगेटा और मिड ब्रेन यानी कि जो मध्य आपका जो मस्तिष्क होता है उसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमने कहा था स्पीड इज रिलेटिवली स्लोअर। इनके जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। इनवॉलंटरी एक्शन ऐसा नहीं है कि एकदम से होगा, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन आपको एकदम से देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने कहा ब्रीथिंग हो गई है, और जो इनवॉलंटरी एक्शन है उसका जो एग्जाम्पल है, यानी कि जो अनैच्छिक क्रिया है उसका एग्जाम्पल क्या है? हृदय का धड़कना। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा? कि गर्म वस्तु को छू करके एकदम से हाथ को हटा लेना। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो होप सो आपको ये जो क्वेश्चंस है, ये जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट रह जाता है तो आप नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।